हम अगर कोर्ट लिया है तो वहीं आगे बढ़ा ली, यानी लगा रखा है कि पीएसपी को खत्म कर दो, पीएसपी को खत्म कर दो। ऐसी कौन सी मजबूरी है चंद्रशेखर की कि चाचा गाछ आनंद जाते हैं उसके मतलब बगल में सेम टाइम पे आता है वो आदमी। बोलो क्या है, लगा मेरा साहब काशी राम जी ने कहा था अगर तुम्हारे घर पे कोई वोट मांगने आए उसके हाथ में नीला झंडा हाथी निशान हो तो समझ लेना काशी राम जिंदा है। हम अगर कोर्ट लिया है तो वहीं आगे बढ़ा ली, यानी लगा रखा है कि पीएसपी को खत्म कर दो, पीएसपी को खत्म कर दो। ऐसी कौन सी मजबूरी है चंद्रशेखर की कि चाचा गाछ आनंद जाते हैं उसके मतलब बगल में सेम टाइम पे आता है वो आदमी। बोलो क्या है, लगा मेरा साहब काशी राम जी ने कहा था अगर तुम्हारे घर पे कोई वोट मांगने आए उसके हाथ में नीला झंडा हाथी निशान हो तो समझ लेना काशी राम जिंदा है। कहा था काशी राम जिंदा है। अगर तुम्हारे घर पे कोई नीला झंडा हाथी लेके आए तो अब नारा लगावे जिस नीले झंडे में हाथी नहीं वो हमारा, जिस नीले झंडे में हाथी नहीं, ये नारा दबा के लगाना है कल पूरे दिन। जिस नीले झंडे में हाथी नहीं वोट नहीं रसगुल्ला है। आज मैं एक नई चीज देके जा रहा हूं, जब कोई वोट मांगे उसको बोलना कि वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुला, वोट नहीं, आवाज बजाना जोर से, अरे वो वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुला। जो चुगना जानते नहीं उसे इंसान कहते हैं और बदलते जो जमाने को उसे बहन कुमारी मायावती काशी राम कहते हैं। मैं मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मुझे बार बार बोल इन गरीबों की पार्टी को वोट मिलते हैं 15%। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पुरानी बात है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग गवाह हैं। ये गरीब लोग आम लोग बैठे हैं, इनको मायूसी ना लगे, लाचारी ना लगे, ये से मुंह सिकोड़ के ना बैठे, ये गर्व करें अपनी पार्टी पर, अपनी नेता पर, जिन्होंने 84 से चलकर 94 तक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और देश में एक मैसेज दिया, देश में एक मैसेज दिया 3 जून 1995 को, जब आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहा कि मैं कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तौर पर शपथ लेती हूँ। हौसला डिगाना नहीं है, हौसला गिराना नहीं है। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी पार्टी रखने का मादा रखते थे कांग्रेस जैसी पार्टी, जिस दिन बहन जी ने वो शपथ ली उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश में, उस दिन के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक प्रदेश में कभी वापसी नहीं कर पाई। इन गरीबों का योगदान है इस बात में। उसके बाद दिल्ली में जब यह स्थिति बन रही थी तो लोगों को समझ आ गया कि गरीबों की पार्टी 15% पर पहुंच चुकी है, विधायक बना चुकी है, और ये वही विधायक वाली विधानसभा है जिसमें हमारा हाथी जीत कर सदन में गया था साथियों। और सदन में जब गया था तो उन लोगों को पता चल गया, उन लोगों को जब पता चल गया, उन लोगों ने एक नया विकल्प तैयार करा। उन्हें पता चल गया कि गरीबों ने पूरे देश में, वंचितों ने पूरे देश में यह बता दिया है कि हम सरकार उत्तर प्रदेश में भी बना चुके हैं और दहलीज पर पहुंच गए हैं, राजधानी में भी। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वह इतनी मुख्य है जिस पर आपका वोट और भविष्य तय करेगा यह चुनाव। और चुनाव सिर्फ इस बात के लिए नहीं होता
कि चुनाव कैसे होगा, कब होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। चुनाव इस बात को साबित करता है कि अमीरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, बाबा साहब ने जो वोट दिया है उसमें गरीब खड़ा होके अकेला सड़क पे भी कहतेगा कि मेरी आवाज सुनी जाए, तो लोकतंत्र में उसकी आवाज सुनी जाएगी। साथियों, उस बात को चुनाव बताता है। हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये युवा बैठे हैं जो लाचारी से देखते हैं कि हमारा झंडा तो गरीब है, हमारी पार्टी गरीब है। 3 दिन चुनाव के बचे हैं और इन 3 दिनों में इतना पैसा बटेगा, हमारा बैनर टक्कर कैसे लेगा। मैं दिल्ली की सड़क पर जा रहा था, एक जगह इस कहने वाली आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा था। उस पार्टी के झंडे बैनर इतने लगे हुए थे कि मेरे बराबर में बैठे एक पदाधिकारी ने कहा कि साहब देखना कैसा हाल है, हम टक्कर लेंगे कैसे। मैंने कहा हम टक्कर ऐसे लेंगे कि हमें इंतजार था कि तूफान लाया जाएगा सामंतियों का, पैसे वालों का, और पूरा धन बल के साथ इन गरीबों को लूटने का प्रयास करा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप साइंटिफिक लोग हैं, तार्किक लोग हैं, आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, आप ये बात पढ़ लिख कर जानते हैं कि जब तूफान आता है किसी भी प्रकार का, धन बल का तूफान आया, पैसे का तूफान आया, मीडिया ने पैसे के माध्यम से महिमा मंडन किया। मैं इस मीडिया की बात नहीं कर रहा जो 10,000 के फोन से 100 करोड़ आबादी को कैप्चर करने आए हैं। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो अडानी अंबानी के चैनलों से, मीडिया ग्रुप से चलते हैं। तो ऐसे में मैंने उनसे कहा कि जब चुनाव ऐसे इंतजार होता है, तो जब तूफान आता है तो तूफान में जरूरी नहीं तूफान में तेजी के चाल के साथ चला ही जाए, क्योंकि तुम बुद्धिमान लोग हो। आदरणीय बहन जी ने तुम्हें तैयार किया है, तो आदरणीय बहन जी ने देखा कि पूरे देश में सबकी चेकिंग होने दो, कौन इन गरीबों का रहनुमा है, कौन इनकी असल पार्टी है। चेकिंग सबकी हुई, कांग्रेस जैसी 50 साल वाली पार्टी की भी हुई, भारतीय जनता पार्टी की भी हो गई। और कैसे हो गई? 15-15 लाख फ्रीबीज की बात आती है, मुफ्तखोरी की। 15-15 लाख का वादा उन्होंने करा था, वो छोड़िए, सैकड़ों वादे हुए, चुनाव दर चुनाव आता गया, बीजेपी केंद्र में आती गई। नहीं आया तो कौन नहीं आया, इस दिल्ली में से मिटा तो कौन मिटा? वो मिटा जो गरीब का हाथी था, वंचित का हाथी था। सबकी चेकिंग हुई, कोई नहीं रुका, सब गिर गए। लेकिन आदरणीय बहन जी तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। बीएसपी तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये वोटर सपोर्टर तब भी खड़ा था, और आज भी डंके की चोट पर इस आज हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आएंगे, वो आज भी कह के जाएंगे कि ये हाथी डिगने वाला नहीं, थकने वाले नहीं, और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और कह कर जाएंगे। और हमने आपको बताया कि भाई तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और बेईमानों का राज बदल दो, लेकिन शांति के साथ नहीं। 3 दिन बचे हैं, 2 दिन ही बचे हैं, चुनाव रातों रात पलटा जाता है। इतनी करिश्माई ताकत होती है वोट में, अगर आप समझ गए तो हाथी दिल्ली में दहाड़ेगा। और यकीन मानिए, कांग्रेस ने राज किया, कुछ नहीं मिला, बीजेपी ने राज किया, कुछ नहीं मिला। ये आम आदमी पार्टी वो है कि 3 बार सरकार बनाई। अब आप मुझे बताइए, जब 2013 में आए थे, इसे मुख्य रूप से सुनिए, 2013 में ये आम आदमी पार्टी आई थी, इसने किसको गिराने का काम किया था, किसकी सरकार चल रही थी? 2013 में जब कहा गया आपका वोट तोड़ने के लिए, गरीबों को तोड़ने के लिए, तो पिक्चर तो 2014 में मोदी जी ने रिलीज करी थी पूंजीपतियों की, लेकिन उससे पहले ट्रेलर दिल्ली में दिखाया गया था। किस बात का ट्रेलर? पैसों का ट्रेलर, महिमा मंडन का ट्रेलर।
और 2013 में आपके बीच में क्या बात रखी गई थी कि भाई ये तो सामंतवादी व्यवस्था है, हम इसको बदलेंगे, इस कांग्रेस को बदलेंगे। कांग्रेस की सरकार चल रही थी, नहीं चल रही थी? चल रही थी ना कांग्रेस की सरकार। और किस सरकार को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी? आप बताइए, बताइए, सब लोग गवाह हैं। 2013 में किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और हटाने वाले कौन थे? सबसे ज्यादा दिल्ली में कौन चीख रहा था? आम आदमी पार्टी कह रही थी ना कि सरकार ने 2G कर दिया, 3G कर दिया, कोल कर दिया, इतने घोटाले कर दिए, पूरे देश को खोखला कर दिया। तो इस सरकार ने पूरी व्यवस्था को हटाने के लिए काम किया था और इसलिए पार्टी बनाई गई थी। हो सकता है हमारे गरीब लोग भी भ्रमित हो गए हों। जिसने बीएसपी पे विश्वास किया 15% लोगों ने, उन्होंने भी सोचा कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट है और इन पर यकीन कर लिया जाए। और जब यकीन किया तो आज की परिस्थिति में देखिए, इन्होंने 3 बार सरकार बना दी। 2013 में पहली बार इनकी सरकार बनी थी, 2025 चल रहा है। एक बार खुद सोच कर देखिए, पढ़े लिखे लोग हो, कि क्या परिवर्तन आया। आम आदमी पार्टी जिन आम आदमी के लिए बनी थी, उन्होंने आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन किया? आप सोच के बताइए। कुछ परिवर्तन नहीं किया, एक परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन है कि तुमने गरीब की पार्टी छीन ली इस दिल्ली प्रदेश में। तुमने वंचित का निवाला छीन लिया जो सरकार के माध्यम से यहां मिलता। तुमने उस मूवमेंट को तोड़ा जिसे गरीब ने छोटे छोटे सहयोग से बनाया। लेकिन मैं कहता हूं ये कोई बुरी बात नहीं है। जब लोकतंत्र में लड़ाई होनी ही वोट से है तो उन्होंने झूठ के बलबूते ले ली, हम सच के बलबूते पर लेंगे। और सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए परेशान नहीं, पराजित नहीं। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और आप पराजित नहीं होंगे। आपको पता चल गया कि अपना साथी कौन? हाथी। अपना साथी कौन? अपना झंडा कैसा? नीला। और अपना नेता कौन? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। चुनाव चल रहा है, मेरी आवाज थोड़ी धीमी पड़ सकती है, लेकिन हाथी की चाल धीमी नहीं पड़नी चाहिए। ये जितने लोग बैठे हैं, हाथी की वोट को आने वाली 5 तारीख को अपने चुनाव चिन्ह हाथी पर डलवाना है। आपके प्रत्याशी लाल सिंह हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने सबको देख लिया। दिल्ली प्रदेश में जितने लोग सुन रहे होंगे, जो 3 व्हीलर वाले होंगे, जो ऑटो वाले होंगे, जो मेहनत कश सर्जन समाज के, विशेष तौर पर वंचित समाज के मेहनत कश लोग होंगे। साथियों, अपना अधिकार लो, अपनी शासन लो, अपनी सत्ता लो। और जब सत्ता लोगे तो ऐसे मुफ्तखोरी के लिए वो कहते हैं 2100 रुपए देंगे। अरे 2100 रुपए तुम दोगे? तुमने अब तक क्या दिया? तुम नई पार्टी अब नहीं हो। 15 साल के बाद, 13 साल के बाद नई पार्टी नहीं हो। आज तुम 3 बार सरकार चला चुके हो। आज तुम 3 बार सरकार चला चुके हो। आप नए नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी नई नहीं है। कांग्रेस की तो बात भी दिल्ली में नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी से यह देश त्राही त्राही कर रहा है। उन्होंने गरीबी को इतना ज्यादा, गरीब को इतना गरीब कर दिया है और अमीर को इतना अमीर कर दिया है कि गरीब उनकी बात समझ चुका है। अब किसका दोष है कि अगर ये लड़के दिखाएं कि मैं आऊंगा या तू आएगा? जिसको हटाकर ये अपनी सरकार लाए थे, आज आम आदमी को समर्थन कर रही है कांग्रेस जैसी पार्टी। अब आप मानिए कि हमारे जो वंचित लोग हैं, क्या ये इनको पागल समझते हैं? क्या इनको मूर्ख समझते हैं? तुम इनको हटाकर आए और आज तुमने इनसे समझौता कर लिया। इसका मतलब हम तो ऐसे ही रह गए, कभी तुम्हारे पीछे चल दें, कभी इनके पीछे चल दें, कभी उसके पीछे चल दें। मैं कहता हूं हर चीज एक उदाहरण पेश करती है और उदाहरण ये है कि गिरकर ही समझ में आता है। आप गिर गए
लेकिन 15% वोट उठ करके वापसी करेगा, इस चुनाव में वापसी करेगा और दिल्ली में चाहे कैसे भी बनाए अपनी सरकार बनाएगा। और दिल्ली इस देश की राजधानी है, इस देश का केंद्र है और केंद्र में दिल्ली के लोग पूरे देश के वंचित समाज के लोगों को बता देंगे कि बसपा रुकने वाली नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब रुके, लेकिन बसपा रुकने वाली नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने कभी किसी को देखा, कभी किसी को देखा। अगर आप अपने पर रहते तो आज ना ये केजरीवाल होते, ना मोदी होते, ना कोई और होते। आदरणीय बहन जी की सरकार होती और गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब मिल रहा होता। और मुख्य बात यह है, ये जो नौजवान साथी हैं जो 18 वर्ष की आयु पार करते हैं, इनके सामने ये ना रहता कि कोई मुझे 5 या 10 हजार की नौकरी दिलवा दे। वे लोग पढ़ते, 12वीं करते और सरकारी व्यवस्था से जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, उसमें इंजीनियर बनते, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते, डॉक्टरी की पढ़ाई करते, डॉक्टर बनते और तमाम सरकारी नौकरियों के माध्यम से ऐसे स्थिति बदलती जैसे उत्तर प्रदेश में स्थिति बदली। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के, आसपास के अनेक राज्यों से आने वाले वो गरीब लोग हैं जो से अपने गांव से निकल कर आए और उन्होंने अपने परिवारों को चलाया, उनको पढ़ाया। और वो लोग जब विकसित होते तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती, लेकिन आप लोग उससे अछूते रह गए। लेकिन देर आओगे दुरुस्त आओगे। मैं आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कभी गिरते, कभी गिरकर संभलते रहते, कभी गिरते, कभी गिरकर संभलते।